नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, आज है हमारे नोनू मोनू का बर्थडे। शिवाय का आज बर्थडे है 14 जनवरी का। ये मकर संक्रांति को ही हुआ था, इसके लिए बहुत अच्छा दिन हुआ था आज। जिस दिन ये हुआ तो आज इसका बर्थडे भी है, वो भी हमें सेलिब्रेट करना। लेकिन मौसम की मार की वजह से बहुत काम पेंडिंग हो रहा, सारा काम ऐसे ही पड़ा। अभी तो ऐसा मन कर रहा कि रजाई में ही बैठ जाओ। अभी मैं भी रजाई में से ही उठ कर आई। और ये जो हमारा छोटे वाला है, ये सुबह ही उठ के खड़ा हो लेता है। ये लगभग 7 बजे उठ लिया था, दूध पी लिया था इनने, और फिर इसे मैंने कई बार रजाई में बिठा दिया। लेकिन अब फिर ये अपना ब्रश वगैरह करके पूरा तैयार हो गया। इसका ये नहीं रुकता, बिल्कुल भी बैठता नहीं। ये हर काम अपना तैयार रखे है। रजाई में इसे फिर हमें जैकेट वगैरह खूब पहना के रखने पड़े, क्योंकि ये बिस्तरे में बिल्कुल नहीं बैठता। तो जब बिस्तरे में देख, वो जैकेट गिल्ली होगी, रहने दे। जैकेट गिल्ली होगी, गिलास सही कर ला खुला। अभी इसने कर लिया है ब्रश। तो और आपको मौसम दिखा दूँ आज। ये देखो, उस दिन से तो कोहरा नहीं आया था, उस दिन के हम आए हुए थे, लेकिन आज कोहरा भी आ गया। कोहरा रात से ही, मतलब शाम के टाइम ही जब खाना खुना खा रहे थे तभी शुरू हो गया था। और ये देखिए कोहरे की हालत, पूरा कुछ नहीं दिख रहा। मकान भी बहुत कम दिख रहे, पास के ही दिख रहे, एक दो अन्य दिख नहीं रहे। और आपको दिखा दूँ भाभी क्या कर रही, पहले तो भाभी का दिखा दूँ। भाभी अपनी ड्यूटी पर लगी है बेचारी किचन में। आज है ना मकर संक्रांति है, तो खिचड़ी बना है, दाल की हुआ है। अच्छा, तो आज खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी बनने के लिए रख दी बस पहले। वो गाय को भी तो दी जाना निकाल के, है ना। गाय को दी जाए निकाल के, वैसे कोई आवे कोई तो दे देते हैं। हाँ, जैसा आज जो दान करा जा, खिचड़ी का ही करा जा। जैसे कोई लेने के लिए आ जा, जो जमादार वगैरह है, ये सब लेके जाओ, जो झाड़ू हाँ हाँ, जो झाड़ू लगावे में, या फिर कोई भी आ जा, उसको आज खिचड़ी दी जाती है। और मम्मी ने तो सुबह ही भाई और को दाल के पराठे दिए थे बना के, छोटू को और पापा जी को। ये देख, सुबह ही 7 बजे मम्मी ने बना दिए थे दाल के पराठे। पापा जी और भाई गए हैं खा के, और अभी बन रही है खिचड़ी। तो भाभी अपना लग रही है किचन में। और सबको दिखा दूँ कौन क्या क्या कर रहा है। मम्मी बना रही है चटनी बना। तो ये यहाँ पे मम्मी लग रही है चटनी बनाने के लिए मिक्सी में। होगी ना चटनी बना। तो मम्मी ने चटनी बना के तैयार कर दी, क्योंकि खिचड़ी के साथ चटनी खाएंगे। और आज मम्मी दही भी नहीं जमी और दूध भी नहीं जमा जाडे में। वो धरा चूल्हे पर भाभी ने धर दिया। ठंड हो रही ना ज्यादा, इस वजह से नहीं जम रही दही। उसे तो आटे में रख दो उठा के रात को। एक दिन मैंने दही जमा कर आटे में भी रखे। अब वो पतीला कैसा रखे दूध का, चल थोड़ी आटे में एक दिन मैंने दूध ठंडा हो रहा होगा। ठंड क्या थोड़ी हो रही है, हाथ ही ठेरे जा रहे हैं, दूध की क्या गलती। तो यहाँ मम्मी की चटनी बन गई। और आज मेरी मम्मी को आराम है, दिख रहा है वो ही क्योंकि कल ज़्यादा तबीयत खराब थी, कल डॉक्टर के यहाँ गई थी, आज थोड़ा आराम है। और इधर वाले रूम में आपको लेकर चलूँ। कहाँ गए वे सारे, उठ कर बाहर जा लिए। और यहाँ साहब भी अभी उठे हैं, अभी ये जाएंगे नहाने के लिए। इनका पानी गर्म हो गया, क्यों कह रहे मुझे नहाना। हम तो दिखे आज नहाते नहीं हम तो कल नहा लिया था। यहाँ नहीं डेट पड़ता नहाने का, पिंजौर तो तड़के ही उठ कर नहाने का ही काम है। यहाँ नहीं पड़ता डेट बिल्कुल भी। यहाँ तो ढेर सर्दी लगे। और अभी सारों को मैंने बिस्तरों में ही बिठा रखे थे बच्चों को, और इतने में उठ के जा लिया जब मैं उठी, क्योंकि ठंड हो रही है। रीशु बैठी है बेचारी अपना टैब लेके। हैं ईसु तो लग रही सुनी डिस्टर्ब कर दी, क्या कपड़े परेशान है अपना जाडे मारी जाए में बैठी रहे। ओ मैं शिवाय बेटा, क्यों बाहर क्यों गए, ठंड हो रही है, बैठो आके। आग सेकने का नहीं है आज मौसम। देख वो ऊपर से धुंध कितनी बरस रही। अंदर आओ, वहाँ बैठो ईशु के पास। नहीं, बारिश तो ये इससे ही हो रहा बेटा, गिल्ला धुंध बरस रही। अरे ठंडे तो होंगे ही, इधर आ मेरे पास। ठंडे हो रहे कहिए बुआ जी मेरे हाथ। वहाँ बैठ ईशु के पास, चल ये भी ना जूते पैर रखे नहीं बैठने का। सिवाय ईशु के पास बैठो बेटा। तो जी टाइम देखिए 9:15 हो गए।
और बस मैं भी करवा देती हूँ थोड़ा बहुत काम। क्या भी मम्मी चाबी नीचे रात पापा जी नीचे ले गए थे, चाबी कभी खुल रहा हो वहाँ। तो खिचड़ी तो बन गई थी और सबने खा भी लिया है, पापा जी ने भी खा लिया ना, पापा जी और भाई तो सुबह ही चले गए थे, इसके पापा ने भी भाई ने भी, तो यहाँ बच्चों ने भी खा लिया। बस हम यहाँ पे बैठे हैं चूल्हे के पास ही, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि ठंड हो रही है और हम सब खाना चूल्हे के पास ही बैठ के खाते हैं। थोड़ी सी आँच सी भी लगती रहती है, बैठा जाता है, वरना तो अंदर ऐसा अलग बैठ के बिल्कुल भी नहीं खाया जाता ठंड की वजह से। तो खिचड़ी सबने खा लिया। आज नाश्ते में वही बनी, जैसा कि मकर संक्रांति है, भाभी ने बताया कि आज हमारे यहाँ वही बनती है। तो भाभी लगी हुई है अपना किचन का काम करने में और इधर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। उससे पहले मैंने बिस्तर वगैरह सारे उठा दिया, कमरों में साफ कर दिया अच्छी तरीके से, पोछा आज नहीं लगेगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मम्मी देखिए कर रही है मेरे लिए पैकिंग जो सामान देगी, और मैं ना भी कर रही मम्मी को, मैं कह रहने दो, कह रही नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी आ रही है ले जाइए। जो घर का सामान है दे देती है, मेरी सास भी देती है, मम्मी भी देती है, जो भी हमारे घर की। ऐसा तो हम लाते नहीं कि बाजार से लाया हुआ वो ले आते हैं, लेकिन जो घर का है वो सारा देने की माँ तो देखो करती है कोशिश, चाहे कोई भी है तो वे सोचती है कि हम अपने बच्चों को दे। तो मम्मी उसी में लग रही है और मैंने अपना घर की साफ सफाई कर ली। तो फ्रेंड्स सुबह का हमारा काम हो गया है सारा कंप्लीट, और बस अभी मैं नहा धो के तैयार होगी। वैसे तो सुबह मेरा था कि नहीं नहाऊंगी क्योंकि ठंड हो रही, लेकिन जब तक नहीं नहाते तो चैन सी नहीं पड़ती, हुई रहे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे आपको बच्चों को दिखा दूँ, बच्चे लगे हुए देखे अपने काम पे। क्या क्या कर रहे हैं? ओम क्या कर रहा? काम। कौन सा? क्या है ये काम? कौन सा है ये? क्या लिख रहा है ये? अच्छा नहीं हो पाया इसमें। अच्छा पता है ऐसा तो 83 83 84 84 क्या हुआ गुड्डू? जुकाम हो लिया दिक्कत है ना भी? पहले इसको ही नहीं करना चाहिए था एक। और शिवाय का हो गया होमवर्क कंप्लीट? फिर तो पहले आपसे पहले और आज सोचे थे बच्चों को नहला देंगे, आज शिवाय का बर्थडे भी है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है तो हिम्मत नहीं पड़ती, मौका कभी बीमार हो जा, कपड़े ही बदल देंगे। अभी ये तीनों बहन भाई हुई हैं, इनके बाद में आराम से बदलेंगे। और आपको बताऊँ आज हमारी चलने की भी तैयारी, और मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि गुड्डू के पापा तो बहुत देर से कह रहे, लेकिन कोहरा आ रहा, चल बस ये है, एक तो कोहरा आ रहा और एक दूसरा शिवाय का जन्मदिन भी है। मैंने सोचा मैं चलो केक वगैरह कट जाएगा उसके बाद चलेंगे, जब तक कोहरा भी उतर जाएगा। हालांकि 11:15 हो गया अब, अगर 2 बजे तक भी हो गया तो 2 बजे ही हम चल देंगे। तो मैं ये देखे कपड़े हमारी है टेबल पूरी भरी पड़ी, और इसमें इतने ही कपड़े मेरे, इतने ही इंदू के भी बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पे, तो वो भी सारे मुझे ले जाने हैं, और जो हमारे वे भी पड़े। तो यहाँ बस मैं रख लेती हूँ सारे कपड़ों को, यहाँ बैग में पैक कर लेती हूँ सारों को, और देखती हूँ भाई का भी वैसे बैग है इसमें, तो जो ले जाने के मैं इंदू के भी और जो यहाँ छोड़ने के वो भी सारे अलग कर लेती हूँ। तो फटाफट से कर देती हूँ पैकिंग, फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले तो जो मैं कपड़े छांट रही हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो यहीं के ही रखने हैं, तो वे मैंने रख दिया। और भाभी आई है मेरे पास कुछ पूछने के लिए, शायद कुछ बनाने के लिए पूछ रही है कि क्या करना। और भाभी ज़्यादा जैसा हम होते हैं तो सारी चीज़ें हर चीज़ हमें पूछ के करती है, मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप से ही कर ले, हर बात में वो हमसे डिस्कस करती है। और अच्छी है मेरी भाभी, बहुत अच्छे से हमारी बॉन्डिंग है उनके साथ। ये नहीं है कि हम भी देखो अपनी तरफ से पूरा उनको वो करते हैं, और वो भी अपनी तरफ से करती है, क्योंकि देखो जब हमें एक दूसरे के साथ बना के रखनी है, मतलब एक दूसरे के साथ ठीक से रहना, तो दोनों तरफ से ही कोशिश करते हैं तभी रिश्ते चलते हैं। अगर रिश्तों को बना के रखना आज के टाइम में वो करती रहे हमारी, हम ना करें तो वो भी गलत है, और हम करें वो ना करें तो वो भी गलत है। क्योंकि देखो माँ अपनी जगह है, माँ से बढ़कर तो खैर कुछ नहीं, लेकिन हमारी भाभी भी हमारा बहुत करती है और हम भी उसका करते हैं। देखो आपने देखा भी होगा, जैसा लगे ही रहते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि हम रेस्ट कर रहे हैं या उस अकेले को करने देते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कहती रहती है बहुत कि दीदी आप रहने दो।
लेकिन हम सोचते हैं मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, वो भी तो देखो हमारे जैसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बैठे और वो कर रही है तो अच्छा भी नहीं लगता, फिर सब साथ बैठो बात करो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने कपड़े निकाल लिए, पैकिंग मेरी चल रही है, बैग मैंने पैक कर लिया। मैं तो अपना एक बैग और एक छोटा थैला ही लेके आई थी, वो मैंने पैक कर लिया, और जो उसमें मैले कपड़े थे वो मैंने अलग निकाल लिए, और जो यहाँ पे रखने थे मेरे को तो नहीं रखने, इंदु के होते हैं कुछ कपड़े जो वो यहीं छोड़ के जाती है, तो वो मैंने सारे रख दिए हैं थैले में, क्योंकि वो उसके जाने के बाद ही धुले थे सारे कपड़े ये, तो ये मैंने तय कर दिए थे। इनको अब मैं एक बार थोड़ा सा हाथ निकाल के यूँ देख रही कि कभी यहाँ का कोई कपड़ा ना हो इसमें एक्स्ट्रा, जैसा इनका यहाँ रखा गया हो, या फिर कैसा कौन से कपड़े हैं कोई से ना हो, ऐसा भी देख रही, मतलब चेक कर रही है एक बार। तो यहाँ पे बैग मैंने इनकी सारे कपड़ों की गठरी बांध दी है, और जो मैले कपड़े आज हमने निकाले वो आज तो धोए नहीं, मैंने मशीन नहीं लगाई, फिर मुझे यह है कि जाना भी तो अपना वहीं धो लेंगे, फिर सूखने के भी नहीं, तो वो मैं अलग बैग में अपने रख लूँगी। तो यह गठरी इंदु की बांध के तैयार कर दी, अभी मुझे ही लेके जानी है। मेरा बैग पैक हो गया, बस ये थोड़े से रह गए हैं मैले कपड़े जो मैं इनको अलग रखूँगी। तो यहाँ पैकिंग हो रही है, और बस पैकिंग करने के बाद मैं लगूँगी भाभी के साथ काम करवाने में, क्योंकि शिवाय का भी बर्थडे है और उसका भी खाना खुना बनाना है। यहाँ देखिए जी पैकिंग होगी, और मैं तो जितने अपना बैग लाई थी ये वाला और ये वाला यही मेरे हुए। ये तो बच्चों के स्कूल की बुक्स है इसमें, और ये पूरा गटरा ये भर गया इंदु के कपड़ों का जो वो यहाँ छोड़ के गई। तो ये भी मैंने सारे बांध लिए। धुले हुए बैग मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो एक ही लेके आई और फिर यहाँ से लेके जाऊँगी तो फिर इनको भी जाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से मैंने गठरी बांध दी। मैं कहा ये 2 बैग में आएंगे, कहाँ से लाऊंगी 2 बैग, तो वहाँ अपना रख लेगी। है तो सारे धुले हुए, अच्छी तरीके से धो दिए हमने, रख दिए। और बस ये कुछ पहनने के जैकेट वगैरह बच्चों की मेरी सोल है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से मैंने रख लिए। तो पैकिंग हमारी होगी। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल यहीं बैठे हैं सोफे पे, यहीं सुबह ही इनको तैयार करा के बिठा दिए थे, ठंड हो रही कंबल में बिठा रखे क्योंकि ठंड है ज़्यादा, तो यहीं बैठे हैं। और अब करती हैं खाने की तैयारी, खाने में देखते हैं क्या क्या बनेगा। भिगो दिया भाभी चावल, लाओ गोभी काट दूँ मैं, है नहीं मैं रख रही, चल तुम कर लो, मैं रख दूँगी।